जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 5.0 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भाग करना नहीं आता है तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हमने इस वीडियो में 4 प्रश्न को लिया है। यह चारों प्रश्न बिल्कुल अलग अलग है और वहीं आप जो लास्ट का प्रश्न देख सकते हैं, यह बहुत ही मस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें हमने 10 से 5 में भाग दिया है। तो अगर आपको इस तरह के प्रश्न को हल कर लेते हैं तो आपको भाग के किसी भी प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप मेरा पहला प्रश्न देख सकते हैं, जिसे हमें 2 से 84 में भाग देना है। तो दोस्तों, 2 से 84 में भाग देने के लिए इसमें हम सारे संख्या को नहीं देखेंगे, इसका हम पहली संख्या देखेंगे क्या है। तो पहली संख्या आप देख सकते हैं कि 8 है। अब हमें जिस संख्या से भाग लगाना है उस संख्या से अब यह हमें देखना होगा कि इस 2 से इस 8 में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें 2 के पारा में 8 लाना है, अन्यथा 8 से कम हो और 8 से अधिक ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 के पारा लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिरी 6, 2 चौका 8। तो दोस्तों, हमें 2 के पारा में लाना कितना था, तो हमें 2 के पारा में 8 लाना था। तो आप देख सकते हैं 2 के पारा में 8 कितनी बार में आता है, तो 4 बार में आता है। तो जितनी बार में आएगा वह वाली संख्या को हम यहाँ पे लिख देंगे, और 2 चौका 8 आया है तो 8 को हम यहाँ पे लाकर लिख लेंगे। अब दोस्तों, इसको हम घटाएंगे, ऊपर वाली संख्या में से हम नीचे वाली संख्या को घटाते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर 8 में से 8 को घटाएंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा, 8 में से 8 कट जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसके बगल की संख्या क्या है, तो बगल की संख्या 4 है। उस 4 को इसके बगल में लाके हम उतार देंगे। अब दोस्तों, हमें 2 के पारा कुछ इस प्रकार पढ़ना है कि 2 के पारा में 4 आ जाए, क्योंकि हम 2 से भाग लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 के पारा में 4 कितनी बार में आया, तो 2 बार में आया। तो यहाँ पे हम 2 को लिख देंगे और 4 के नीचे 4 को लाकर लिख लेंगे। अब दोस्तों, इसको हम घटाएंगे, 4 में से 4 को घटाएंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 2 के पारा से 84, जो कि 42 बार में पूरा पूरा कट गया है। तो यह जो 42 आप देख सकते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, हम दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न में आप देख सकते हैं कि हमें 3 से 642 में भाग देना है। दोस्तों, 3 से 642 में भाग देने के लिए इसमें भी हम सारे संख्या को नहीं देखेंगे, इसमें हम देखेंगे पहली संख्या क्या है। तो पहली संख्या आप देख सकते हैं कि 6 है। 3 के पारा कुछ इस प्रकार पढ़ना होगा कि 3 के पारा में 6 आ जाए, अन्यथा 6 से कम हो और 6 से अधिक ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 के पारा को लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 3 के पारा को लिख दिया है और हमें लाना कितना है, 3 के पारा में हमें 6 लाना है। तो आप देख सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जो कि 2 बार में आ जाता है। तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे, 6 के नीचे हम 6 को लाकर लिख देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ऊपर वाली संख्या में से हम नीचे वाली संख्या को घटाएंगे। अगर 6 में से 6 को घटाएंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। अब दोस्तों, इसके बगल की संख्या आप देख सकते हैं क्या है, इसके बगल की संख्या 4 है। उस 4 को इसके नीचे लाकर हम उतार देंगे। अब दोस्तों, हमें 3 से 4 में भाग लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 3 के पारा हमें कुछ इस प्रकार पढ़ना है कि 3 के पारा में 4 आ जाए, अन्यथा 4 से कम हो और 4 से अधिक ना हो। तो आप देख सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जो कि अगर 3 के पारा हम 2 मरते पढ़ेंगे तो हमें 6 आ जाएगा, जो कि 4 से बड़ी संख्या है। तो हम 3 एकम 3 को ही लगाएंगे। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और 4 के नीचे हम 3 को लाकर लिख देंगे। अब दोस्तों, इसको हम घटाएंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पे 1 बचेगा। अब आप देख सकते हैं इसके बगल की संख्या क्या है, तो बगल की संख्या 2 है। इस 2 को इसके नीचे लाकर हम लिख देंगे। अब यह टोटल संख्या हो गया 12। अब हमें 3 के पारा में 12 लाना है, अन्यथा 12 से कम हो लेकिन 12 से अधिक बिल्कुल भी ना हो। तो आप देख सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, जो कि 4 बार में आ जाता है। तो 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे और इस 12 के नीचे हम 12 को लाकर लिख लेंगे। अब दोस्तों, इसको हम घटाएंगे, 2 में से 2 को घटाएंगे तो यह भी कट जाएगा, 1 में से 1 को घटाएंगे तो यह भी कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3 के पारा से, जो कि 642 214 बार में पूरा पूरा कट गया है। तो यही 214 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, हम तीसरा और चौथा प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों,
तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, यह बिल्कुल अलग है। इसमें हमें 5 से 105 में भाग देना है। तो इसमें भाग देने के लिए इसकी पहली संख्या हम देखेंगे क्या है, तो इसकी पहली संख्या 1 है। अब हमें 5 के पारा कुछ इस प्रकार पढ़ना है कि 5 के पारा में हमें 1 आ जाए। क्या 5 के पारा में 1 आएगा? तो यह नहीं आएगा। तो यह दोनों संख्या को अब हम एक साथ ले लेंगे। अब यह टोटल संख्या हो गया 10। अब हमें 5 के पारा में 10 आ जाए, अन्यथा 10 से कम हो और 10 से अधिक नहीं हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले 5 के पारा लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो आप देख सकते हैं 5 के पारा कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें 5 के पारा में लाना कितना है? तो हमें 5 के पारा में 10 लाना है। आप देख सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जो कि कितनी बार में आता है? तो यह 2 बार में आता है। तो 2 को हम यहाँ लिख लेंगे और 10 के नीचे हम 10 को लाकर लिख देंगे। अब दोस्तों इसको हम घटाएंगे। अगर 0 में से 0 को घटाएंगे तो यह भी कट जाएगा और 1 में से 1 को घटाएंगे तो यह भी कट जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके बगल की संख्या क्या है? बगल की संख्या अभी भी एक 5 बचा हुआ है। तो उस 5 को यहाँ पे लाकर हम उतार देंगे। अब दोस्तों हमें 5 के पारा में 5 लाना है। तो आप देख सकते हैं 5 के पारा में 5 कितनी बार में आता है? जो कि एक बार में आ जाता है। तो 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे और इस 5 के नीचे हम 5 को लाकर लिख लेंगे। अब दोस्तों इसको हम घटाएंगे, 5 में से 5 को घटाएंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं 5 के पारा से 110, जो कि 21 बार में पूरा पूरा कट गया है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम चौथा प्रश्न को हल करेंगे। यह प्रश्न बहुत ही मस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। इसमें हमें कहा जा रहा है 10 के पारा से हमें 5 में भाग देना है। कहने का मतलब यह है कि 10 के पारा में हमें 5 लाना है। क्या यह आएगा 10 के पारा में 5? यह बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जब भी कोई संख्या में भाग नहीं लगता है तो हम यहाँ पे एक 0 को बैठा देंगे, क्योंकि 5 में भाग 10 से नहीं लगा है तो हमने यहाँ पे एक 0 को बैठा दिया। अब दोस्तों इसके क्या करेंगे? इसके बगल में हम एक दशमलव को दे देंगे। यह दशमलव बैठाने के बाद हमें यहाँ एक 0 आ जाएगा। दशमलव की संख्या बैठने के बाद हमें यहाँ एक 0 आ जाएगा। अब यह टोटल संख्या हो गया 50। अब हमें 10 के पारा में 50 लाना है। तो आप देख सकते हैं 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40, 10 पचे 50, जो कि 5 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 को लिख देंगे और इसके नीचे हम 50 को लाकर लिख लेंगे। अब दोस्तों इसको हम घटाएंगे। 0 में से 0 घटाएंगे तो यह भी कट जाएगा। 5 में से 5 को घटाएंगे तो यह भी कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं 10 के पारा से जो 5 0.5 बार में पूरा पूरा कट गया है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको भाग बनाना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।